तो बेसिकली आज करते हैं सेल वाला चैप्टर। ठीक है, थर्ड यूनिट है हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है जीएन रामाचंद्रन के बारे में। ठीक है, बेसिकली इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो जीएन रामाचंद्रन ने दिया था। ठीक है, और ये कहाँ से, मद्रास स्कूल से ये क्या है वो है। इन्होंने डिस्कवरी क्या की थी, अगर इनके बारे में बताएं तो इन्होंने ये लीनियस पोलिंग and was deeply influenced by his publication on model of alpha helix and beta that directed his attention to solving problem the structure of collagen। बेसिकली इन्होंने कोलाजन का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, ही पास्ड अवे एट, बेसिकली इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 3 डिग्री मतलब टर्शरी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। ठीक है, एक रामाचंद्रन प्लॉट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मतलब बेसिकली ये साइंटिस्ट का भी हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में अर्नस्ट मेयर का दिया हुआ है, वो क्या है, वो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ लिया करो। ठीक है, तो बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living, or what is it inanimate thing does not have which a living thing has। ठीक है, the answer to this is the presence of basic unit of life, the cell in a living organism। बेसिकली इसका जो आंसर है वो क्या है, प्रेजेंस, मतलब कि क्या चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो all organism are composed of cell। ठीक है, some are composed of single cell and some are they are called unicellular while other like us composed of many cell called multicellular। बेसिकली इसके अंदर ये बताया कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल है, और 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिकली एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। बेसिकली क्या है कि एक सेल है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर ए इंडिपेंडेंट लिविंग। बेसिकली ये एक, जैसे अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो एक अलग लिविंग, वो एक सेल का पार्ट है। ठीक है, तो मिनिमम जो एक बेसिक यूनिट में अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या है, वो सेल है। ठीक है, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूएनविक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। बेसिकली किसने देखी थी फर्स्ट सेल, एंटन वॉन ल्यूएनविक ने। ठीक है, और डिस्क्राइब की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, फर्स्ट देखी किसने थी, एंटन वॉन ल्यूएनहुक ने। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड और स्ट्रक्चर डिटेल्स। बेसिकली माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने जो सेल के और स्ट्रक्चर्स हैं उनको ज़्यादा रिवील कर दिया, और मतलब वी आर एबल टू सी दो स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेल थ्योरी। ठीक है, बेसिकली कब दी थी, 1838 में सॉरी, मैथियस केल्डन ए जर्मन बोटेनिस्ट एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि स्केल्डन क्या था। स्केल्डन जर्मन बोटेनिस्ट था, जर्मन था और क्या था, बोटनिस्ट था। ठीक है, examined a large number of plant and observed that all plant are composed of different kind of cell which form the tissue। बेसिकली स्केल्डन ने क्या देखा कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं। अबाउट द सेम टाइम थियोडोरस स्क्वान, बेसिकली स्क्वान क्या था, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। ठीक है,
ये क्या था, ब्रिटेन से था, ब्रिटिश था, वो जर्मन था, और ये क्या है, जोलॉजिस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा जोलॉजिस्ट था, कौन सा बॉटनिस्ट था। ठीक है, ये क्या था, जर्मन था और बॉटनिस्ट था। स्कल्डन क्या था, बॉटनिस्ट था और जर्मन था, और ये क्या था, ब्रिटिश था और जोलॉजिस्ट था। ठीक है, स्क्वान ने क्या स्टडी किया, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने रिपोर्ट किया, किसने देखा, वो स्क्वान ने देखा। ठीक है, he also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is unique characteristic of plant cells। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वान ने क्या बताया, स्क्वान ने बताया कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो सेल क्या है, प्लांट सेल है। ठीक है, बेसिकली उसने क्या कहा, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बेसिकली उसके बेसिस पे स्क्वान ने क्या एक हाइपोथेसिस दी कि जो बॉडीज है वो किसकी बनी होती है, एनिमल या प्लांट की, सेल के या फिर सेल के प्रोडक्ट से। ठीक है, स्कल्डन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ठीक है, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो बेसिकली इस थ्योरी की ड्रॉबैक क्या थी, इस थ्योरी की ड्रॉबैक ये थी कि ये थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन्ड कि नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, रडोल्फ वर्को 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बेसिकली ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो बेसिकली किसने, रडोल्फ वर्को ने बताया कि जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, और उसने क्या टर्म दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बेसिकली न्यू सेल्स formed from pre-existing cells। ठीक है, then he modified the hypothesis of Sculdun and Swan to give the cell theory a final shape। बेसिकली इसने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया स्कल्डन और स्क्वान की, और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी। ठीक है, बेसिकली वो क्या थी, सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बेसिकली सारे ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जितनी भी नई सेल अराइज करती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करती है। तो बेसिकली जो सेल थ्योरी के जो दो पोस्टुलेट है वो क्या है कि सेल, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है ओवरव्यू ऑफ सेल। बेसिकली सेल का एक ओवरव्यू। ठीक है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड इन एन अनियन पील और ए ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप। बेसिकली हमने सेल के बारे में, लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इट्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज ए डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है कि जैसे हमने अनियन पील में और ह्यूमन चीक में की जो सेल ऑब्जर्व की माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम क्या देखेंगे कि जो अनियन पील है बेसिकली वो एक प्लांट सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, लेकिन ह्यूमन वाली में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, हमें सीधा क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन के और अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या है, डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cell that lack a membrane bound nuclei are called prokaryotic। बेसिकली जिसका न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन से बाउंड हो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो उसको यूकैरियोटिक,
और जिसके अंदर ना हो उसको प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। बेसिकली सेल के अंदर एक ऐसे फ्लूइड होता है, ठीक है, और वो सेमी फ्लूइड होता है, मतलब वो ना सॉलिड होता है ना प्रॉपरली फ्लूइड होता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा जैसे हनी टाइप का, उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। बेसिकली नीट का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो मेन अरीना हर सेलुलर एक्टिविटी का, वो प्लांट और एनिमल में वो क्या है, साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा भी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे ही जो ऑर्गेनेलीज होती है न्यूक्लियस के अलावा, उनके ऊपर भी अगर मेम्ब्रेन है तो उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड बोल लेंगे। ठीक है, और ये किसके अंदर एब्सेंट होती है, ये प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन से होते हैं, जिसका न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो टोटली प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी ऑर्गेनेली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। ठीक है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल सेल बट यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। बेसिकली जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, या यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है, within the cell ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle chloroplast and mitochondria and on rough ER। बेसिकली जो राइबोसोम है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, मतलब बेसिकली जैसे ये सेल है, इसके अंदर ऐसे राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, तो राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे रफीआर आर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिकली जो राइबोसोम है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। बेसिकली कौन सी होगी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, एक तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सी होगी, राइबोसोम, और एक सेंट्रोसोम। ठीक है, ठीक है, एक तो ये राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगी और एक सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगी। ठीक है, cell differ greatly in size, shape, activities. For example, mycoplasma, the smallest cell are 0.3 micrometer। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट है, while बैक्टीरिया could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, वैसे ये इधर कुछ और दी हुई है, 1 to 2 दी हुई है, लेकिन आपको ज़्यादा जो मतलब रिलेटेबल है, जो ज़्यादा करेक्ट है, वो 3 to 5 है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं अलग अलग सेल के। आरबीसी राउंड है, बाइकनकेव है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल के है,
कॉलमनर एपिथेलियम के हैं, लॉन्ग नैरो, ठीक है। नर्व सेल है, ठीक है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट कौन सी होती है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। द लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। नर्व सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट है, ठीक है। आइसोलेटेड सेल लार्जेस्ट कौन सी है? ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। सेल ऑल्सो वेरी इन शेप, ठीक है। डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इररेगुलर, ठीक है। ये अलग अलग है, वो दी हुई है शेप। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। फंक्शन के ऊपर भी शेप वेरी करती है, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, नेक्स्ट हमारी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ठीक है। बेसिकली प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी मतलब पुरानी, ठीक है। पी से पुरानी से भी याद रख सकते हो। तो जो पहले जो सेल थी, जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ को जो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर, ठीक है। बेसिकली स्मॉलर है। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये ज़्यादा जल्दी डिवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ठीक है। शेप और साइज पे वेरी करती हैं। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कॉकस, वाइब्रो एंड स्पायरलम, ठीक है। बेसिकली बैसिलस रोड लाइक, कोकस स्फेरिकल, वाइब्रो कोमा शेप्ड एंड स्पायरलम स्पायरल शेप्ड, ठीक है। ये हमने उधर बैक्टीरिया में भी हमने पढ़ा है, ये मोनरा, किंगडम मोनरा में हमने पढ़ा है। उधर बैक्टीरिया का अलग से सेक्शन था, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं इसके, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रो प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक की, वो फंडामेंटली सिमिलर है, ठीक है। बेसिकली प्रोकैरियोटिक have a cell surrounding the cell membrane except in mycoplasma. बेसिकली प्रोकैरियोट के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसके किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट के अंदर, ठीक है, और मोनरा के अंदर, ठीक है। मतलब मेजरली इन दोनों के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब प्लांट में सारे हैं, फिर एल्गी वगैरह वो उसके अंदर ही कंसिडर करो उनको। कभी उनको अलग अलग फंगी के बोलेगे, इनके अंदर नहीं है, फंगी के अंदर भी होती है, एल्गी के अंदर भी होती है, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। Basically, the genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। बेसिकली एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो जीनोमिक डीएनए मतलब 2 तरह के डीएनए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मिड। बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, ठीक है। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। उसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistance to antibiotic. बेसिकली आप प्लाज्मिड के बारे में ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक से। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद अ फॉरेन डीएनए। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब चीज़ें आप उसके अंदर पढ़ोगे कि मतलब क्या होता है कि जैसे ये सेल है,
ठीक है, ये इसका जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। और इधर ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर अंदर यूज करते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल जीन है वो इंसर्ट करना किसी भी उसके अंदर, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। नो ऑर्गेनेली लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, ठीक है। Nuclear membrane is found in eukaryote. No organelle like the one in eukaryote are found in prokaryote except for ribosome, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन कोई भी ऐसी ऑर्गेनली, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये क्या कहना चाहता है कि जैसे प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर ऑर्गेनली नहीं होती, ठीक है, और यूकैरियोट के अंदर ऑर्गेनली होती है, सेल ऑर्गेनली। प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ एक राइबोसोम होती है, ठीक है। इसका लाइन का कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनली नहीं है जो प्रोकैरियोट के अंदर है और वो यूकैरियोट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यूकैरियोट के अंदर सारी सेल ऑर्गेनली होती है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, उनके पास एक इंक्लूजन की फॉर्म में कुछ यूनिक होता है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम्स, ठीक है। वो इंक्लूजन्स क्या होते हैं, वो होते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, मीजो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, मतलब क्या ऐसी चीज है जो प्रोकैरियोट के अंदर होती है और वो यूकैरियोट के अंदर नहीं होती, वो होते हैं मीसोसोम्स, ठीक है। दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacterial cell have a chemically complex cell envelope, ठीक है। कई सारी सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली 3 लेयर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो फर्स्ट वाली है वो क्या है, ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है। सेकंड वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और थर्ड वाली, ओ सॉरी 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 सॉरी, सेकंड वाली क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। और थर्ड वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें ग्लाइकोकैलेक्स हो सकता है, पिलाई हो सकती है, ठीक है। वो अलग अलग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है कि किसके अंदर क्या होती है, ठीक है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, ठीक है, हर लेयर एक अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है, ये सारी एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करती है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, बेसिकली ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, ठीक है। और बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनके सेल एनवेलप के बेसिस पे। बेसिकली ये क्या है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये एक एनवेलप है, ठीक है। द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेनिंग प्रोसीजर बाय ग्राम विच इज डेवलप टू टेक अप द ग्राम स्टेन, ठीक है। तो बेसिकली ग्राम ने क्या किया था, एक स्टेन डाली थी, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर। तो जो एक तरह का कलर दे, अभी क्या है, ग्राम की स्टेनिंग का मेथड कैसा है कि जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर हमने एक स्टेन डाली, तो इसने कुछ कलर शो किया तो ये पॉजिटिव है, इसने कुछ और कलर शो किया तो ये नेगेटिव है। तो बेसिकली अब हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेसिकली 2 तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव है, जो
ग्राम स्टेन शो करे और जो ग्राम नेगेटिव है जो शो ना करे, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलेक्स डिफर इन composition and thickness among different bacteria basically. ग्लाइकोकैलेक्स अलग अलग होती है, हर बैक्टीरिया के हिसाब से होती है, ठीक है। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, अगर वो लूज है तो वो स्लाइम लेयर कहलाएगी, ठीक है। इन सम वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल, ठीक है। थिक या टफ होगी उसको क्या बोलेंगे हम, कैप्सूल बोल लेंगे, ठीक है। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support, ठीक है, to prevent the bacterium from bursting and collapsing. Basically cell wall क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जो कि क्या है, बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाती है, ठीक है। बेसिकली ये एक ढांचा है, जैसे हमारी हड्डी होती है उसी तरह सेल क्या है, सेल को सेल वॉल क्या है, सेल को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल है, द दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट, बेसिकली ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सब में प्लांट में होती है लेकिन, ठीक है। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। A special membrane structure is called mesosome which formed by extension of plasma membrane into to the cell, ठीक है। और मीसोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। These extension are in the form of vesicle, tubule and lamellae, ठीक है। ये वेसिकल की फॉर्म में होंगे, ट्यूबुल की फॉर्म में होंगे और लेमिले की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है। तो मीसोसोम्स के क्या काम है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन टू इंक्रीज द surface area of the plasma membrane and enzymatic content, basically respiration secretion और surface area of plasma membrane में हेल्प करते हैं। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membrane extensions into the cytoplasm called chromatophores, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया है, कुछ अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटल एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिले, ठीक है। अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल है तो वो फ्लैजिला है उसके अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल, बेसिकली फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये इसका फिलामेंट है, ये हुक है और ये बेसल बॉडी है, ठीक है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ठीक है। बिसाइड फ्लैजिला पिलाई एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर भी पिलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, पिलाई या फिर फिम्ब्रे, ठीक है। बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टेलिटी, बेसिकली तो बेसिकली यहाँ पे थे हम, बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है।
द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। बेसिकली फिलामेंट जो है, जैसे ये कोई ये है, तो ये फिलामेंट इसका क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ठीक है। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play role in motility, but do not play role in motility, ठीक है। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रे भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्लैजिला का काम क्या है, मोटिलिटी का, लेकिन पिलाई और फिम्ब्रे का काम ये नहीं है। सॉरी, स्पेलिंग गलत दी थी मैंने। पिलाई और फिम्ब्रे का ये काम नहीं है, ठीक है। तो आगे, द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। वो स्पेशल प्रोटीन क्या होती है, वो स्पेशल प्रोटीन होता है पिलिन, ठीक है। द फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in stream and also to host tissue, ठीक है। बेसिकली फिम्ब्रे का क्या काम होता है, फिम्ब्रे का काम होता है किसी भी, जैसे रॉक है उसके ऊपर अटैच करना है किसी बैक्टीरिया को, ठीक है। तो वो किसके थ्रू अटैच होगा, वो फिम्ब्रे के थ्रू अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। तो बेसिकली राइबोसोम किसके साथ एसोसिएट होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। दे आर अबाउट 50 to 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 58 एंड 30s। बेसिकली प्रोकैरियोट के अंदर, इधर प्रोकैरियोट दिया हुआ है, कैरियोट के अंदर इसकी कौन सी सब यूनिट होती है, 50s एंड 30s, ठीक है। विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। बेसिकली ये मिलके क्या बनाती है, 70s राइबोसोम बनाती है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। किस चीज की साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। Several ribosome may attach to single mRNA and form a chain called polyribosome, ठीक है। ये नीट में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। Several ribosome may attach to single mRNA and form a chain called polyribosome, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे एक mRNA है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच कर जाएंगे, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम, ठीक है। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। बेसिकली ये क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। ये mRNA से किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन में, ठीक है, जो इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प होता है, ठीक है। और ये साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ोगे, लेकिन इसके अंदर बस एक रफ आइडिया आपको बताया हुआ है कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसका जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पूरा कि कैसे क्या ट्रांसलेशन कैसे होती है। उसके बाद आता है इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बेसिकली क्या है कि रिजर्व मटेरियल का स्टोरेज, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। बेसिकली इंक्लूजन बॉडीज भी क्या है, किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती, ठीक है। एंड लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। बेसिकली ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करती हैं, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। बेसिकली फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स,
उसके बाद आता है गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी किस चीज का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली यू मीन्स होता है न्यू। ठीक है, तो जो न्यू टाइप ऑफ सेल्स हैं, द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट। ठीक है, प्लांट एनिमल एंड फंगी। बेसिकली जो ये ऊपर तक हमने जो जितना भी प्रोकैरियोटिक में पढ़ा है, इसमें सिर्फ हमारा किंगडम मोनरा तक ही कवर हुआ है। ठीक है, इससे आगे जो प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंगी है, जितने भी आगे जो 4 किंगडम है, वो सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज ए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। बेसिकली क्या है, एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मतलब कंपार्टमेंट्स में कवर है, मतलब ये न्यू है, मतलब एडवांस है। ठीक है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इनके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स possesses an organized nucleus with a nuclear envelope। बेसिकली न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। बेसिकली इनके अंदर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, all eukaryotic cells are not identical. Plant cell and animal cell are different as the former possesses cell wall, plastic and large central vacuole which is absent in animal cell। ठीक है, अभी यूकैरियोट्स में जो प्लांट और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है, वो देखो एनसीईआरटी ने बताया हुआ है। ठीक है, क्या क्या है कि जो प्लांट सेल है वो उसके अंदर सेल वॉल होता है, उनके अंदर प्लास्टिड होता है और उनके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंस है किसमें, प्लांट और एनिमल में। ठीक है, एनिमल मतलब जिसके अंदर ये नहीं है वो एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है और प्लास्टिड भी होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है। ठीक है, which are absent in animal cells। ठीक है, on the other hand animal cell has centriole which are absent in almost all plant cells। ठीक है, और ऐसा एनिमल सेल में क्या होता है, ऐसा जो प्लांट में नहीं होता, वो क्या होता है, दैट इज सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अभी कैसे पहचानोगे कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो बेसिकली देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक वैक्यूल दिख रहा है, बड़ा वैक्यूल है, इसके अंदर इतना बड़ा वैक्यूल है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जिसके अंदर वैक्यूल है, ठीक है, वो क्या है, वो प्लांट सेल है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको प्लास्टिड भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, देखो मिडिल लैमेला, ठीक है, एक इसकी क्या पहचान है, ये तीन तीन पॉइंट्स बताए, एक प्लास्टिड भी मिलेगा और एक मिलेगा सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल ये रहा। ठीक है, सेल वॉल ये रहा, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, इसके अंदर देख लो, इसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगा लेकिन सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर भी है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर एक तो लार्ज वैक्यूल नहीं मिलेगा, एक वो नहीं मिलेगा, प्लास्टिड नहीं मिलेगा, और एक सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है लेट अस नाउ लुक एट एन इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेली टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली इंडिविजुअली हम किसी सेल ऑर्गेनेली को अब हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली
अब हम पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम सारी सेल ऑर्गेनेली को इंडिविजुअली हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली तो जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद पता चला है 1950s में, ठीक है। मीनवाइल a chemical study on the cell membrane, especially in human RBC, enabled the scientists to deduce the possible structure of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली उससे पहले भी जो केमिकल स्टडीज हैं वो हो चुकी थी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो हमें पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, लेकिन उससे पहले भी केमिकल स्टडीज, दी स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो बेसिकली उन केमिकल स्टडीज से क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। बेसिकली क्या होता है फोस्फोलिपिड, किसमें, बाई लेयर में, ठीक है। ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवार्ड द इनर पार्ट। बेसिकली जो पोलर हेड है वो आउटसाइड, ठीक है। पोलर हेड टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवार्ड्स द इनर पार्ट। तो ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, किस, लिपिड बाइलेयर में, ठीक है। और मेनली किसकी किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। दिस एंश्योर दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ये क्या शो करती है कि जो नॉन पोलर टेल है वो प्रोटेक्टेड है एक्वस एनवायरनमेंट से। बेसिकली ये नॉन पोलर है तो ये वाटर को, वाटर रेटिंग है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल का पार्ट भी होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। द रेशियो ऑफ, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। प्रोटीन टू लिपिड रेशियो 52/40 है, किसके अंदर, तुम्हारी जो ह्यूमन की इरिथ्रोसाइट के अंदर, ठीक है। डिपेंडिंग on the ease of extraction, membrane protein can be classified as integral और peripheral, ठीक है। बेसिकली कितनी इजीली एक चीज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उस बेसिस पे एक इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल तो मतलब जो अंदर तक गड़ा हुआ है, ठीक है। पेरिफेरल मतलब जो पेरिफ्री पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली peripheral proteins lie on the surface of the membrane while the integral are partially or totally buried in the membrane। बेसिकली वही बात जो मैंने बताई है, जो इंटीग्रल है वो अंदर की तरफ, अंदर तक, और पेरिफेरल जो पेरिफेरी पे लाई करता है। बेसिकली जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखो कैसे कैसे होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखो ये पार्ट क्या है, ये पोलर हेड है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बनाया था ये, ठीक है। ये जो बनाया था मैंने सेम ऐसे ही है, ठीक है। ये नॉन पोलर टेल है, ठीक है। ये पोलर हेड है, ठीक है। ये बाई लेयर की फॉर्म में है, ठीक है। मतलब दो लेयर है ना, ये लेयर है, ये लेयर है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरी पे है, मतलब पेरिफेरी पे है, ठीक है। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है, ये अंदर एम्बेडेड है, ठीक है, एम्बेडेड है।
कुछ कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये किसका स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। 1972 widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. Basically, कैसा नेचर, क्वासी फ्लूइड, वो क्या करता है, लिपिड को अनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बाई लेयर, ठीक है, कि जो प्रोटीन की मूवमेंट है बाई लेयर के अंदर, ठीक है। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity, ठीक है, कि जो एबिलिटी है मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव करने की, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी फ्लूइडिटी कहलाती है, ठीक है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. Basically जो fluid nature है वो सेल ग्रोथ के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन की फॉर्मेशन के लिए, सिक्रीशन के लिए और एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ठीक है। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, बेसिकली अभी आप एक, जैसे कोई ये घर है, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है, तो जो गार्ड्स हैं, जो किले वगैरह लगाते हैं, वो बाउंड्री पे ही तो लगाते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन भी वही बाउंड्री है। तो बेसिकली कि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट क्या आएगा, सेल के अंदर क्या जाएगा, ठीक है, तो वो सारा काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर ऑफ द साइड, ठीक है। बेसिकली वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो सेलेक्टेड ही पर्सन्स या सेलेक्टेड ही मटेरियल को अंदर जाने देती है, ठीक है। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के ही अंदर बाहर आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूट में may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. कुछ न्यूट्रल जो सोल्यूट है वो मूव करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कुछ जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर भी हाई से लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। जो वाटर की मूवमेंट है डिफ्यूजन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट require a protein membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ion or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration, ठीक है। जैसे अभी क्या है कि इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर एक नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। अभी किसी पोलर मॉलिक्यूल को जाना है, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोटीन की तरह, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से पाथ जनरेट करते हैं। अभी नॉन पोलर पार्ट है तो वो इधर से नहीं जाएगा, तो कुछ प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे अंदर एक पाथ क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे, और वहां से जो है मूवमेंट होती है, ठीक है। बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, वो कैरियर प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है, और वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट का।
ठीक है। और जब ये प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट हो, मतलब इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, जिसके अंदर एटीपी यूटिलाइज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है, मैं आपको जनरली बता देता हूँ। बेसिकली एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है कुछ मटेरियल्स की। ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इधर बना देता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन है। ठीक है। किसी भी चीज़ की, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। ये तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया। ठीक है। अच्छा, कुछ है जिसके अंदर ये नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक प्रोटीन इसके अंदर आ जाएगा और वो ऐसे पाथ क्रिएट कर देगा और वो उसके अंदर से जाएगा। ठीक है। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। ये होती है फैसिलिटेटेड। ठीक है। और ये पैसिव होती है। और फिर एक होती है एक्टिव, जिसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल। ठीक है। तो बेसिकली हमने पहले क्या कर लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन कर लिया। वैसे पहले सेल वॉल आता है। कोई भी सेल है उसके अंदर पहले सेल वॉल होता है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन पहले पढ़ाई गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले आती है। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। सेल वॉल का काम बेसिकली क्या होता है, सेल वॉल का काम अगर आप जनरली समझो, सेल वॉल का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देना। ठीक है। कि एक रिजिडिटी प्रोवाइड करना सेल को। ठीक है। अभी क्या है कि सेल के अंदर ओस्मोसिस होता है। ठीक है। सेल के अंदर वाटर जाता है, तो सेल फट भी सकती है। तो उसको फटने से बचाने के लिए, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बेसिकली सेल वॉल क्या है, एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall form the outer covering of the plasma membrane of fungi and plants। ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। सेल वॉल not only give shape to the cell and the protect the cell from the mechanical damage and infection। बेसिकली ये सेल के क्या होते हैं, ये सेल के काम होते हैं। ठीक है। एक तो शेप प्रोवाइड करती है, दूसरा मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से सेल को बचाती है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से आगे प्रेजेंट होती है, तो ये बेसिकली ये टू टायर प्रोटेक्शन होती है। बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, पहले वो सेल वॉल से टकराएगा। ठीक है। फिर अगर वो सेल वॉल को क्रॉस कर गया, तो फिर वो आगे सेल मेम्ब्रेन से टकराएगा। ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल made up of cellulose, galactan, mannan and mineral like calcium carbonate। ठीक है। while the plant it consists cellulose, hemicellulose, pectin and protein। ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन। एल्गी में कौन से होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। एल्गी की सेल वॉल किस किस चीजों से मिलकर बनी है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। ठीक है। किसकी किसकी बनी है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की। ठीक है। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, द प्राइमरी इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द
टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी वॉल होती है वो ग्रोथ शो करती है, ठीक है। लेकिन फिर ये ग्रो कर जाती है, सेल मेच्योर कर जाती है, तो फिर वो सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो जो है वो ग्रोथ शो नहीं करती, ठीक है। द मिडल लैमेला इज a layer mainly of calcium pectate which holds or glue the different neighboring cell together. बेसिकली मिडल लैमेला किस चीज से बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से, जो कि क्या करता है? नेबरिंग सेल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। तो बेसिकली जो सेल वॉल और जो मिडल लैमेला है वो प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है? कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? प्लाज्मोडेस्माटा दो नेबरिंग सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ये एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी, तो उसके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. Basically, कुछ ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आती हैं, और उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles, ठीक है। बेसिकली इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है वी गर्ल्स, ठीक है। वी से क्या है? वैक्यूल, जी से क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से लाइसोसोम्स, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? वी गर्ल, ठीक है। बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ठीक है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम आर नॉट coordinated with the above component, they are not considered as part of endomembrane system. तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एमसीक्यू में आया हुआ है ये कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस देंगे कि कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in cytoplasm. This is called the endoplasmic reticulum, ठीक है। Hence, ER divide the intercellular space into two distinct compartments, luminal inside ER and extraluminal outside, ठीक है। The ER often show ribosome attached to the surface, the endoplasmic reticulum bearing ribosome on the surface and rough endoplasmic reticulum. In absence of the ribosome, they appear smooth and called as SER, ठीक है। RER is frequently observed is active in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth membrane is major site of synthesis of lipid in animal cells. Lipid like are synthesis SER. तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो ल्यूमिनल जो कि इनसाइड ईआर है, और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म, ठीक है। बेसिकली ईआर दो तरह के होते हैं,
ठीक है, RER और SCR, ठीक है। RER के ऊपर तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये किस में हेल्प करता है, स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस में, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे जिसके ऊपर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये दाने दाने से हैं, ये बेसिकली RER है, ठीक है। और जिसके ऊपर नहीं है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा गोल्गी अपरेटस, ठीक है। तो बेसिकली कैमिलियो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम, ठीक है। बेसिकली क्या है, डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। They consist of mainly flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 micrometer to 1 diameter. Basically वो क्या है, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक सिस्टरने 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के, ठीक है। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex shape for the forming phase or concave the maturing phase. Basically इसके अंदर क्या होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है पैकिंग का, ठीक है, पैकेजिंग का, ठीक है। द सिस एंड द ट्रांसफर ऑफ द ऑर्गेनेली आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। बेसिकली इसके अंदर एक सिस्टर ने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉर्मिंग फेस होता है वो क्या होता है, सिस, और जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, वो क्या होता है, सिस फेज। और जो मैच्योरिंग फेज होता है, जो ट्रांस फेज होता है, वो क्या होता है, कनकेव, ठीक है। द गोल्गी apparatus principally perform the function of packaging materials. बेसिकली गोल्गी apparatus किस चीज का काम करता है, वो पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। To be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. बेसिकली या तो इंट्रासेलुलर टारगेट या फिर सेल से बाहर जो सिक्रेट होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल form the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. Basically जो मटेरियल पैक होता है वो वेसिकल की फॉर्म में क्या होता है, वो ER के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। और वो सिस फेस की तरफ जो गोल्गी अपरेटस है उसकी तरफ जाता है, और उससे फिर वो किस तरफ मूव करता है, वो ट्रांस फेस की तरफ या फिर मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करता है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जैसे ये ER है, ठीक है, ये गोल्गी अपरेटस है, तो कुछ भी मटेरियल वेसिकल की फॉर्म में, ये वेसिकल है, ये इसके अंदर गया, तो ये किस के अंदर से गया, ये सिस फेस के अंदर से गया, और वो किस फेस से निकल गया, वो ट्रांस फेस से निकल गया, और ये इसके अंदर क्या होके आ गया, पैक होके आ गया, पैकेजिंग होगी इसकी, ठीक है।
तो बेसिकली जो पैकेजिंग का काम है, अभी वेसिकल किसने बनाए, ईआर ने बनाए, ठीक है। कुछ भी अगर सेल के अंदर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी पैकेजिंग करनी है तो ऐसे होगी, ये प्रोसेसिंग है उसकी पैकेजिंग की, ठीक है। किस फेज से अंदर जाएगी, सिस फेज से, और बाहर कहाँ से आएगी, ट्रांस फेज से, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्गी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये कारण है कि जो गोल्गी apparatus है वो क्लोज एसोसिएशन में रहता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। द ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। बेसिकली कई तरह के प्रोटीन भी सिंथेसाइज किए जाते हैं राइबोसोम के द्वारा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर वो क्या है कि उसके ट्रांस फेज से रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गोल्गी apparatus इज इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो जो गोल्गी apparatus है वो किसकी इंपॉर्टेंट साइट है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड की। बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, ठीक है, उसको वेसिकल की फॉर्म में किसके अंदर भेज दिया, गोल्गी apparatus के अंदर, उसके सिस फेज से वो एंटर किया, ट्रांस फेज से वो बाहर निकला और पैक होके वो बाहर आया, ठीक है। और गोल्गी apparatus इंपॉर्टेंट साइट है किस चीज की, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसोसोम्स, ठीक है। Lysosomes, they are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। बेसिकली लाइसोसोम भी गोल्गी apparatus के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, बेसिकली ये ऑप्टिमली एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बेसिकली लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एक तरह से खुद ही गोल्गी apparatus से बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और गोल्गी apparatus के अंदर ही बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है। इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। बेसिकली ये सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। वैक्यूल भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। बेसिकली इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अलग अलग मटेरियल होते हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। जैसे एक ये वैक्यूल है, ठीक है, अगर मैं इस वैक्यूल को एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टोनोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम। बेसिकली वैक्यूल 90% ऑफ द वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस and other material against concentration gradient into the vacuole, hence the concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm, ठीक है। बेसिकली टोनोप्लास्ट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है आयन की कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ताकि जो hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the
साइटोप्लाज्म, ताकि जो भी कंटेंट, अभी जैसे एक सेल है, ठीक है, ये वैक्यूल है उसका, ठीक है, तो टोनोप्लास्ट क्या करेगा, जो भी मटेरियल, अभी कंसंट्रेशन तो हाई कंसंट्रेशन यहाँ है, इधर तो लो ही कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी टोनोप्लास्ट क्या करता है, उसको अपने अंदर ले आता है, मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है अमीबा। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है और एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। इन मैनी सेल्स as in protist, food vacuoles are formed by engulfing the food materials. Basically जो फूड वैक्यूल है वो कैसे बनता है, वो फूड मटेरियल्स को एंगल्फ करने से बनता है, ठीक है। और अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फूड वैक्यूल भी कैसे बनता है, वो फूड को एंगल्फ करने से बनता है। उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, सेंट्रोसोम, फिर न्यूक्लियस, एंड देन योर चैप्टर इज कंप्लीट, माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब तक इसको स्टेन नहीं करते तब तक ये विजिबल नहीं होता, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द physiology activity of the cell. In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. Basically किसी भी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। अभी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन पता कैसे आएगा, ठीक है। एक सेल है, एक्टिव सेल है, ठीक है, बहुत काम करती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, पावर हाउस है, ये पावर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर यूजुअली नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो कम काम करेगी, जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो उसके अंदर कम होंगे, ठीक है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 0.1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5, ठीक है। लेंथ इसकी 1 से 4.1, ठीक है। बेसिकली इसकी शेप कैसी होती है, सॉसेज शेप्ड होता है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। डायमीटर 0.2 से 1, एवरेज कितना 0.5, ठीक है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment. Basically ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर और ये वाली इनर, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा क्लियर होगा, ये तो आउटर है और ये इनर है, तो देखो दो अलग अलग मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर दो एक्वस कंपार्टमेंट है, ठीक है, एक तो इन दोनों के बीच में हो गया और एक ये अंदर वाला हो गया, ठीक है। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस हिमोजिनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। बेसिकली जो इनर कंपार्टमेंट है, जो ये वाला कंपार्टमेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। बेसिकली ये एक बाउंड्री बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ एक बाउंड्री के लिए। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है। तो जो ये इनफोल्डिंग बनी है, ये इनफोल्डिंग ही तो है एक तरह से, ठीक है।
उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर लेवल भी किया हुआ है। ठीक है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ठीक है, द क्रिस्टे इंक्रीजेज सरफेस एरिया। बेसिकली क्रिस्टे कैसे ऐसे 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 स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। बेसिकली इसके अलग अलग एंजाइम है उसके फंक्शन के हिसाब से। जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा हो चैप्टर के अंदर, अगर आगे भी पढ़ोगे आप, ग्लाइकोलिसिस वाले में, हाँ, जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर अलग एंजाइम होते हैं और उसके इनर कंपार्टमेंट में अलग होते हैं और आउटर कंपार्टमेंट में अलग होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड ऑल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बेसिकली ये क्या करते हैं, सेलुलर एनर्जी को बनाते हैं एटीपी की फॉर्म में, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑल्सो possesses single circular DNA molecule and a few RNA molecule. Ribosome 70s component required for the synthesis of protein. Mitochondria divide by fission. ठीक है, पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करते हैं, फिशन से। ठीक है, इनके अंदर खुद का डीएनए होता है। ठीक है, बेसिकली ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। बेसिकली कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनोमस, मतलब ये पूरे के पूरे सेल पे डिपेंडेंट नहीं होते अपनी एक्टिविटी के लिए, इनके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। ठीक है, राइबोसोम होता है 70s। ठीक है, राइबोसोम कैसा, राइबोसोम ऊपर शायद मैंने नहीं बताया, प्रोकैरियोट में होता है 70s और यूकैरियोट में होता है 80s। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर 70s टाइप का होता है, मतलब पुराना। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया चाहे यूकैरियोट का है चाहे वो प्रोकैरियोट का है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कौन सा होता है, 70s होता है। अभी जैसे एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर भी 70s होगा। सेल के अंदर बेशक 80s हो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, 70s होगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड। ठीक है, प्लास्टिड प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और या फिर यूग्लिनोइड के अंदर। यूग्लिनोइड क्या है, यूग्लिनोइड क्या है, ठीक है, दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ठीक है, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। ठीक है, यूग्लिनोइड के अंदर कलर्स होते हैं। Based on type of pigment, plastid can be classified as chloroplast, chromoplast और leucoplast। ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं तो पिगमेंट्स कलर शो करते हैं। ठीक है, और उस कलर के बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग टाइप है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। ठीक है, बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और ये सब प्रेजेंट होते हैं। दिस गिव द पार्ट ऑफ प्लांट ए येलो, ऑरेंज, रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड of varied shape, size with stored nutrients। ठीक है, amyloplast store carbohydrate, example potato। Elioplast store oils and fat, whereas aleuroplast store proteins। Basically क्लोरोप्लास्ट तो होता है जो क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिसके अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड या ज़ैंथोफिल या जितने भी एसेसरी हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड है, ज़ैंथोफिल है। ठीक है, और जो
ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्पेशल स्टोरेज के लिए कलरलेस होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड का कलर, अभी क्लोरोप्लास्ट का कलर बेसिकली ग्रीन होता है, ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट का कलर येलो, ऑरेंज, रेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है। जैसे अमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या करता है? स्टार्च स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ऑयल स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। और जो एल्यूरोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करता है? प्रोटीन, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मेसोफिल ऑफ द लीव्स। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मेसोफिल ऑफ द लीफ में, ठीक है। वो लेंस शेप्ड होता है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कोइड, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनली हैविंग वेरिएबल लेंथ ऑफ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ ऑफ 2 to 4 माइक्रोमीटर। बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। Their number varies for one per cell of the Chlamydomonas green algae has 20 to 40 cells in mesophyll, ठीक है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की नंबर्स बताए गए हैं। क्लेमाइडोमोनास में कितना है? एक सेल में एक, ठीक है। और ग्रीन एल्गी में कितना है? 20 to 40, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर भी ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें बताया गया है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। इसके अंदर भी एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। बेसिकली जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल है, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा, ठीक है। A number of organized flattened membranous sac called the thylakoid are present in the stroma, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। Thylakoid are arranged in stack like the piles of coin called as grana, ठीक है। बेसिकली ये सारे थाइलाकोइड्स हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में होते हैं? जैसे कॉइन की पाइलिंग दिखा रखी है, जैसे ये है ना, जैसे हम कॉइन रख देते हैं ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। और द इंटीग्रल थाइलाकोइड इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले कनेक्ट द थाइलाकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, ठीक है। इनके बीच में, दो ग्रेना के बीच में, इनको कनेक्ट करने के लिए जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड एनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक स्पेस होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट का उसके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। तो इसके अंदर भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। क्लोरोफल pigment are present in thylakoid. The ribosome of the chloroplast are smaller and the cytoplasmic ribosome are ATS. बेसिकली जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, वो 70S होते हैं, ठीक है। वो प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं, ठीक है।
और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होते हैं वो एटीएस होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे राइबोसोम आगे, राइबोसोम का कैसे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम कैसे, राइबोसोम आते हैं, राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट। बेसिकली ये क्या है, ये डेंस पार्टिकल है और ये जॉर्ज पैलेट द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। बेसिकली इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इनके मतलब ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या थे, सेंट्रियोल थे, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे और क्लोरोप्लास्ट थे, ठीक है। और सिंगल मेम्ब्रेन में क्या थे, वैक्यूल थे, ठीक है, लाइसोसोम थे, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन ही है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s while the prokaryotic राइबोसोम आर 70s, ठीक है। तो जो यूकैरियोट का जो है वो क्या है, 80s है, और प्रोकैरियोट का क्या है, 70s। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। सब यूनिट लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, द टू सब यूनिट ऑफ 80s आर 60s and 40s while that of 70s 50s and 30s as Swedberg called the sedimentation coefficient and it indirectly measure the density and size। तो बेसिकली ये जो 70s है, 80s है, इसके अंदर ये क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। बेसिकली ये क्या मेजर करता है, ये डेंसिटी और साइज को मेजर करता है, ठीक है। बोथ 70s एंड 80s आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली 80s की सब यूनिट क्या होती है, 60s एंड 40s, ठीक है। और 70s की क्या होती है, 50s और 30s, ठीक है। इसमें सम मत करना कि टोटल करने लग जाओ, ऐसा टोटल का कुछ सीन नहीं होता इसमें। जैसे इसका टोटल करे, इसकी सब यूनिट का टोटल करे तो ये 100s आ रहा है, लेकिन ये 80s है, ठीक है। ऐसे इसमें ये 80s आ रहा है लेकिन ये 70s है, ठीक है। तो इसका सम टोटल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बस ये इसकी सब यूनिट होती है, नेचर ने इनको ऐसा ही बनाया है, ठीक है। साइटोस्केलेटन, उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन, बेसिकली सेल का स्केलेटन, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ठीक है, consisting of microtubule, microfilament, intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred as cytoplasm. The cytoplasm in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. Basically जो cytoskeleton है वो कई तरह के फंक्शन में, सपोर्ट में, मोटिलिटी में, मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो बेसिकली फ्लैजिला किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए, ठीक है। और सीलिया क्या होती है, एयर लाइक ग्रोथ होती है। तो सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सीलिया होते हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, वर्क लाइक ओर्स कोजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। बेसिकली सीलिया सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और फ्लैजिला किस में काम करते हैं, सेल मूवमेंट में काम करते हैं। The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. Basically जो prokaryotic बैक्टीरिया है उसके पास भी फ्लैजिला होता है, लेकिन वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। The electron microscope study of cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane, ठीक है। सिलिया और फ्लैजिला के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम, उनकी कोर में क्या होता है, एक्सोनीम होता है।
possesses a number of microtubule running parallel to the long axis. ठीक है, the axoneme usually has 9 doublets radially arranged. ठीक है, तो बेसिकली peripheral microtubule, a pair of centrally located microtubule. Such an arrangement of axonemal microtubule is referred as 9+2 array. The central tubule are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubule of the each peripheral doublet of the radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublet are interconnected by linkers. Both the cilium and flagella emerge from the centriole-like structure called the basal body. ठीक है, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी है उसमें सीलियर और फ्लैजिलम को बारे में उसके अंदर क्या होता है, कोर होती है. ठीक है, बेसिकली 9+2 पैटर्न होता है, 2 सेंटर में और 9 आउटसाइड. ठीक है, the central tubule are connected by bridges is also by central sheath which is connected to each tubule by radials. 9 the peripheral duct are interconnected by linker. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal body. ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी हैं ये सारे ये 9 वाले पार्ट है और ये 2 वाला पार्ट है. ठीक है, इनके अंदर इंटर डबलेट ब्रिजेस हैं. ठीक है, इनके अंदर लिंकर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है और ये आउटसाइड वाले माइक्रोट्यूबुल है. उसके बाद आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. तो बेसिकली इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम ए सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी. बेसिकली जैसे फ्लैजिला होता है. ठीक है, तो इसकी जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, बेसिकली 9+0 वाला पैटर्न शो करती है और ऊपर जो होता है वो 9+2 पैटर्न होता है. ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल. ठीक है, सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, कॉल्ड सेंट्रियोल. बेसिकली ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर ये 2 सेंट्रियोल है. ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल. बेसिकली अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है. बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील. ठीक है, इनके अंदर कार्टव्हील की तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है. दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुल प्रोटीन. बेसिकली 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबरिन प्रोटीन. ठीक है, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट. ठीक है, तो इसके अंदर डुबलेट होता था, किसके अंदर, फ्लैजिला और सिलिया के अंदर. इसके अंदर क्या होता है, ट्रिपलेट होता है. ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियन इज कॉल्ड हब. तो जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वो क्या है, हब. which is connected with tubule of the peripheral triplet by radial spoke made up of protein. बेसिकली जो ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, रेडियल स्पोक जो कि प्रोटीन का बना होता है. The centriole from the basal body of cilia and flagella and spindle filed gave rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. तो बेसिकली जो सेंट्रियोल है वो क्या बनाता है, बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजिला की और स्पिंडल फाइबर जो कि किसको, स्पिंडल अपरेटस को सेल डिवीजन के टाइम पे. ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन अर्ली 1831. ठीक है,
Later the material of the nucleus stained by basic dye was gave the name of chromatin by Fleming. ठीक है, तो उसको बाद में क्रोमेटिन किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने. ठीक है. The interphase nucleus of a cell which is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli. Saying nucleolus. Basically जो इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस में क्या होती है? सेल नॉन डिवाइडिंग होती है. हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन. ठीक है. बेसिकली हाईली एक्सटेंडेड और इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटिन बोलते हैं. ठीक है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50, called the perinuclear space. Basically, जो दो पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में जो जितना स्पेस है, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर का होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं. फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. जो कि एक बैरियर का काम करता है मटेरियल इनसाइड और इनसाइड न्यूक्लियस जो भी मटेरियल है. द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट. ठीक है. एट ए नंबर प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स. ठीक है. कुछ जगह पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ऐसे न्यूक्लियस के अंदर which are formed by fusion of two membrane. ठीक है. These nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecule takes place in both direction between the nucleus and cytoplasm. तो बेसिकली ये जो पोर है, ये बेसिकली क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन का. तो बेसिकली नॉर्मली there is one nucleus per cell. Variation in number of nucleus. बेसिकली इसमें क्या है? न्यूक्लियर पोर किस लिए प्रेजेंट होता है? मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल बोथ डायरेक्शन में. ठीक है. मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस भी और आउटसाइड द न्यूक्लियस भी, या फिर इनसाइड द साइटोप्लाज्म भी और आउटसाइड द साइटोप्लाज्म भी. मतलब आरएनए प्रोटीन की बाहर मूवमेंट या इनकी अंदर मूवमेंट. ठीक है. तो उसके बाद हर एक सेल में एक 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 न्यूक्लियस पर सेल होता है. ठीक है. कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल. ठीक है. कईयों में जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं एंडोमाइटोसिस, उसके अंदर क्या होता है? कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस. ठीक है. जैसे इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब ऑफ वस्कुलर प्लांट. ठीक है. बेसिकली इरिथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स और सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वस्कुलर प्लांट, ये क्या करती हैं? ये लैक करती हैं न्यूक्लियस. ठीक है. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. ठीक है. जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है या न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन. The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. ठीक है. तो जो न्यूक्लियोलाई है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. बेसिकली न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है? बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये क्या होता है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट होता है. ठीक है. इसको स्टार क्वेश्चन मार्क करो. ठीक है. ठीक है. लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट फोटो प्रोटीन सिंथेसिस. बेसिकली
large or more numerous nuclei are present in cell actively carrying out protein synthesis। ठीक है, उसके बाद आता है you may recall that the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin, but during different stages of cell division cells show structured chromosome in the places of nucleus। ठीक है, chromatin contains DNA and some basic protein called histone, non-histone and also RNA। बेसिकली इसके अंदर स्ट्रक्चर के ऊपर है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के ऊपर कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे उसके अंदर क्रोमेटिन होते हैं, बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ज़्यादा आप उसके अंदर ही पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स मॉलिकुलर बेसिस के अंदर। ए सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो बेसिकली जो ह्यूमन का जो डीएनए है उसकी 2 मीटर लंबी लेंथ है। You will study the detail of DNA packaging in the form of chromosome in class 12th। ठीक है, तो बेसिकली जो डीएनए की पैकेजिंग वगैरह है वो आप क्लास 12th के अंदर ही पढ़ोगे। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। ठीक है, बेसिकली क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं? डिवाइडिंग सेल के अंदर। किस फेज में? एनाफेज के अंदर। एसेंशियली as a primary constriction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called kinetochore are present। बेसिकली उसके अंदर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है जिसके साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैव स्लाइटली अवे resulting in the shortened arm, and in case of acrocentric chromosome the centromere is situated close to the one and extremely short one long arm, whereas the telocentre is at terminal। तो बेसिकली इसके अंदर जिसके अंदर मिडल में है वो तो मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर थोड़ा सा मिडल से दूर है ये सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, और जिसके अंदर एक पेरिफेरी मतलब एक साइड में है। ठीक है, एक एक्रोसेंट्रिक की आप ये याद रखना क्लोज टू वन एंड है। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ही टेल पे उसको टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अच्छा इसकी जो ये आर्म्स हैं इनको हम पी क्यू आर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of small fragment called satellite। तो बेसिकली कुछ क्रोमोसोम के अंदर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है जो कि एक सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आती है माइक्रोबॉडीज। बेसिकली माइक्रोबॉडीज मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो बेसिकली ये क्या होती है? ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ही होती है जिनके अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बोथ प्लांट में भी और एनिमल के अंदर भी। ठीक है।